देखो जो भी जो है पूरा ओपन एरिया चालू हो गया है ये। और पूरा वाइट, चारों तरफ दूर दूर तक एकदम साफ क्लियर दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही हम जो है आसमान में एंटर हो जाएंगे। ओहो, तो लगता है कोई चेक पोस्ट वगैरह है यहाँ पर। ये यहाँ से शायद धोलावीरा की एंट्री है। जो भी, तो अभी पूरा वाइट वाइट दिखना शुरू हो गया चारों तरफ। ये देखो, एकदम वाइट। तो ये है, ये धोलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट है। हाँ जी, तो सुप्रभात दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपका हमारी इस लॉन्ग ड्राइव में। तो अभी अराउंड सुबह के 9:15 बजे हैं और अब हम यहाँ से चल दिए आगे के लिए। तो आज फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये जो जगह थी इसका नाम था संथलपुर, और ये हाईवे पर ही होटल था विजय पैलेस, इसमें रुके थे हम रात। तो ये संथलपुर जगह पड़ती है और यहीं से जो है अगर आपको धोलावीरा जाना है तो वहाँ से पीछे पीछे से रास्ता जाता है। तो यहीं से दूसरी साइड, राइट साइड से कट ले करके हम धोलावीरा की तरफ निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, तो ये आ गया है कट। तो अब यहाँ से हमें हाईवे से लेफ्ट लेना है। तो अब हाईवे जैसी रोड तो नहीं मिलेगी, पर देखते हैं कैसी है रोड की कंडीशन आगे। तो यहाँ से हम लेफ्ट कट ले रहे हैं। तो ये सिंगल रोड ही है, बट लगता है रोड तो अच्छी बनी हुई है वैसे। अब आगे जाकर के पता चलेगा कैसी रोड है। और धोलावीरा यहाँ से 114 किलोमीटर है। तो भुज वगैरह भी यहीं से दिखा रहा है। तो दोनों तरफ एकदम खेत है और रोड के दोनों तरफ ये झाड़ियाँ उग रही हैं और नीचे रेत है सारी। तो जैसे राजस्थान में होता है कुछ उस टाइप का है यहाँ पर। तो यहाँ पर चारों तरफ रेगिस्तान ही है और बस ये छोटी छोटी झाड़ियाँ ही उग रही हैं। और जो रोड है वो काफ़ी नैरो है, तो एक बार में सिर्फ एक ही कार जो है वो चल सकती है रोड पर। तो अगर सामने से दूसरी कार आ रही है तो एक कार को, तो किसी को, व्हीकल को जो है नीचे उतरना पड़ेगा। तो रोड अच्छी बनी हुई है और साइड में जो है कुछ कुछ खेती भी दिख रही है, खेती हो रही है यहाँ पर। तो पूरा रेगिस्तान ही है ये। तो देखो जो भी जो है पूरा ओपन एरिया चालू हो गया है ये। और पूरा वाइट रन, धीरे धीरे जो है वाइट वाइट दिखने लगी है जमीन। तो थोड़ा थोड़ा पानी भी है किनारे पे अभी। तो अभी तो स्टार्टिंग हुई है, आगे फिर थोड़ा सा ग्रीन एरिया दिख रहा है। तो रोड जो है ऑलमोस्ट इतनी ही है। रोड तो अच्छी है लेकिन थोड़ी विड्थ कम है रोड की। अगर 1-2 फीट और थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते, दो व्हीकल्स को क्रॉस करने में प्रॉब्लम नहीं होती। अभी क्या होता है कि अगर सामने से कोई व्हीकल आ जाता है तो
एक व्हीकल को नीचे उतरना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो फिर से थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ दिखने लगी हैं यहाँ पर, लेकिन जो जमीन है वो थोड़ी वाइटिश वाइटिश ही है, मतलब कि ये नमक पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये रोड लग रहा है मेरे को कि शायद अभी बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस रोड को बने हुए। और देखो चारों तरफ दूर दूर तक एकदम साफ क्लियर दिख रहा है। भाई साहब, मतलब चारों तरफ देखो, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मतलब आगे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खाली है, मतलब एंड है यहाँ पर अर्थ का। मतलब कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है चारों तरफ और बिल्कुल खाली है। और आगे ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी भरा हुआ है, समुद्र का जैसे दिखाई देता है ना व्यू, इस टाइप का व्यू दिख रहा है बहुत आगे। गजब। भाई मतलब चारों तरफ देखो, जो दोनों तरफ एकदम प्लेन एरिया चल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है दूर तक, एकदम एंडलेस। और जो जमीन लग रही है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मशीनों से प्लेन करा हुआ है उनको, मतलब एकदम प्लेन, बिल्कुल बीच में कुछ दिख ही नहीं रहा है। बस कुछ पिलर्स जो हैं साइड साइड में लगे हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और ये थोड़ा सा पानी भी जो है ऐसा लग रहा है कि साइड में जैसे नदी सी बह रही हो, बस यही है। और बहुत आगे जाकर के कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर देखने पर कि वहां पर पानी हो। मतलब भाई गजब भाई। रोड भी देखो एकदम बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट है, और बिल्कुल सामने जरा सा छोटा सा वो दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही हम जो है आसमान में एंटर हो जाएंगे। सामने जाके ऐसे लग रहा है कि ये जो है रोड चढ़ रही है ऊपर की तरफ। और देखो दूर दूर तक भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा। तो अभी थोड़ा सा आगे जो है देखो कुछ एरिया दिखने लगा है। आई थिंक कुछ छोटा सा विलेज या इस टाइप का है शायद। तो ये जो रोड है, डिस्टेंस इसका टोटल जो लेंथ है वो अराउंड 90 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे ही एरिया से ये रोड जा रही है। तो बीच में ये एक
जगह पड़ती है जिसको ढोलावीरा कहते हैं। तो इस जो रूट है इसको भी ढोलावीरा रूट ही कहते हैं। को आगे कुछ दिख रहा है क्या है? अच्छा, थोड़ी गाड़ी आ रही है। ओहो, तो लगता है कोई चेक पोस्ट वगैरह है यहाँ पर। ये यहाँ से शायद धोलावीरा की एंट्री है। हाँ, हम गुड़गांव से आए जी, दिल्ली। हाँ, अभी धोलावीरा जा रहे हैं, फिर भुज जाएंगे। घर का ही सामान है सर, कपड़े ही हैं। नहीं नहीं। धन्यवाद जी। लो जी, मिल गई एंट्री। तो पूछ रहे थे पुलिस वाले भैया कि क्या क्या है भाई सामान में। मैंने कहा जी देख लो, घर का ही सामान है सब, कपड़े लत्ते ही हैं। तो ये जो धोलावीरा हेरिटेज विलेज है वो यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है। तो ये जो हेरिटेज विलेज है, ये जो झील है, मतलब नमक की जो झील है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में है और चारों तरफ जो है ये झील से कवर्ड है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब यहाँ पे झील बन जाती है तो बीच में ये सिर्फ टापू रह जाता है, धोलावीरा। तो ये जो धोलावीरा एंशिएंट हेरिटेज साइट है, ये टापू कह सकते हैं कि टापू पर बना हुआ है। तो अभी कोई जगह आ गई है मोवाना, और आगे दिखा रहा है 9 किलोमीटर बेला, कोई जगह दिखा रहा है। तो ऐसे ही छोटे छोटे विलेजेस हैं यहाँ पर। देखो ये रास्ता कट रहा है यहाँ से। ये तो अभी धोलावीरा 65 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, और ऐसा लग रहा है कि ये जो कार आ रही हैं सब वापस आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैक्सिमम लोग जो एंटर करते हैं इस एरिया में वो भुज की साइड से एंटर करते हैं। तो हम क्या है कि बैक साइड से जा रहे हैं। तो अगर आप राजस्थान की साइड से आ रहे हो तो ये सबसे बढ़िया ये रूट है कि आप इधर से धोलावीरा की तरफ एंटर कर जाओ रन ऑफ कच्छ के लिए। तो रोड तो वैसे ये पतली है, लेकिन अगर आप इसको दिन में कवर कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सच बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। तो बीच बीच में काफ़ी सारे विलेजेस भी पड़ते हैं इस रूट पर। तो अभी एक विलेज के बाद जो है ये रोड जो है थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, डबल साइड हो गई है। तो एटलीस्ट इतनी चौड़ी रोड तो होनी चाहिए। देखते हैं आगे तक कैसा है ये रूट, तो अभी तो हमें भी नहीं पता। लो भी, तो अभी पूरा वाइट वाइट दिखना शुरू हो गया चारों तरफ। ये देखो, एकदम वाइट, सारा नमक ही है ये। तो यहाँ पर जो है पानी सूख चुका है और नमक नमक बचा है। तो अब ये इसको इकट्ठा करके इसको फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। वाओ, अल्टीमेट व्यू है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोहरा पड़ रहा हो। ठंड में कोहरा पड़ता है ना, इस तरह का मौसम हो जाता है। तो इस तरह का रगला चारों तरफ। और देखो नीचे पूरा वाइट वाइट है। देखो पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है यहाँ पर। ये देखो एकदम वाइट। वाह,
और उधर राइट हैंड साइड पे कोई स्ट्रक्चर सा दिख रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम धोलावीरा पहुंचने वाले हैं शायद। ये कुछ छोटी सी पहाड़ी टाइप सी दिख रही है, तो मुझे लग रहा है यही शायद धोलावीरा होगा, हेरिटेज एरिया। जी अभी 37 किलोमीटर है यहाँ से धोलावीरा। और ये देखो जो नमक पड़ी हुई है ये बिल्कुल एकदम चमक रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो एकदम शाइन कर रही है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो पूरा एकदम वाइट वाइट है। वही काफी देर बाद कुछ दिखाई देना शुरू हुआ है। तो क्या चीज है, कोई बिल्डिंग सी है। ओहो ये तो पुलिस स्टेशन है। धोलावीरा अभी आगे है। यहाँ पर बीच बीच में इस तरह के कुछ होम स्टेज और रिसोर्ट्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर स्टे किया जा सकता है। तो पूरे ही एरिया में ऐसे ही मिले हैं, बीच बीच में कुछ छोटे छोटे विलेजेस हैं और इसी तरह के रिसोर्ट्स वगैरह भी बने हुए हैं। ये एक छोटा सा विलेज आ गया दोबारा से। भुज, धोर्दो, कालो डूंगर और धोलावीरा। तो धोलावीरा अभी 15 किलोमीटर है और भुज यहाँ से 135 किलोमीटर है। तो बीच में कालो डूंगर भी जगह पड़ती है। और धोर्दो वो जगह है जहाँ पर जो है रन फेस्टिवल होता है। तो वो भी 95 किलोमीटर है यहाँ से। तो जी अभी हम पहुँच गए धोलावीरा। तो यहाँ से कट जाता है, तो राइट कट जाता है यहाँ से धोलावीरा के लिए और आगे भुज के लिए। तो मैक्सिमम लोग बाग भुज से जो आते हैं वो सिर्फ यहाँ तक आते हैं और यहाँ से फिर वापस लौट जाते हैं। तो अभी चलते हैं धोलावीरा। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट पड़ते हैं, तो आप वो पॉइंट घूम सकते हो, जैसे धोलावीरा हेरिटेज साइट और सनसेट पॉइंट। और सनसेट पॉइंट पर ही फॉसिल पार्क है कोई, और हेलीपैड भी है इधर। सो यहाँ से जो है काफ़ी सारे रिसोर्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस रोड पर देखोगे आप तो रिसोर्ट ही रिसोर्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी रोड पर कुछ काम चल रहा है, साइड में लग रहा है कुछ पटरी वगैरह बन रही है। तो वर्क इन प्रोग्रेस है अभी। तो जो रोड से रास्ता कटा था वहाँ से ये 5 किलोमीटर है और ये पहुँच गए हम धोलावीरा एंशिएंट हेरिटेज विलेज में। तो इसका नाम वैसे खादिर है। ओ जी ये पहुंच गए हम धोलावीरा। तो ये है, ये धोलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट है।
तो ये हड़प्पन सिटी थी धोलावीरा जो था, और उसी के कुछ कुछ अंश अभी यहाँ पर सिटी के बचे हैं। चलते हैं तो अंदर। तो यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है, बस एक एंट्री करनी है आपको रजिस्टर में और आप अंदर जा सकते हो। तो अंदर एंटर होते ही राइट हैंड साइड पर ये म्यूजियम है। चलो आओ देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो म्यूजियम में उस टाइम के सारे जो सामान था जो खुदाई में निकला था यहाँ पर, वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये उसी टाइम के बने हुए बर्तन और अन्य वस्तुएं हैं। तो यहीं पर अंदर छोटा सा एम्पी थिएटर भी है जिसमें कि पूरी मूवी दिखाई जाती है, और जो जो यहाँ पर फाइंडिंग्स निकली थी इस आर्कियोलॉजिकल साइट पर, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये अराउंड 3000 BC पहले एग्जिस्ट करती थी हड़प्पन सिटी। और यहाँ से आगे जाकर के आप मेन साइट पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर कि उस टाइम के कुछ अंश अवेलेबल है। तो यहीं पर खुदाई करी गई थी और यहीं पर कुछ कुछ उस टाइम का जो ये सिटी थी, कुछ कुछ चीज़ें अवेलेबल है। ये देखिए, तो ऊपर ये जो है एक पूरा किला है। तो ये जो पानी स्टोर करते थे उसके लिए ये सिस्टम बनाया हुआ पूरा। तो ये अभी हम ऊपर आ गए हैं साइड पर, और देखो यहाँ पर अभी थोड़े थोड़े से ये कुछ कुछ पत्थरों के बीच बीच में, ये देखो इस तरह से बना हुआ दिख रहा होगा। तो ये घर बने होते थे, और एक तरह से कह सकते हैं कि उसका मैप है। ये एंट्रेंस गेट, और अंदर जो कमरे वगैरह थे उनकी बस जैसे नींव कहते हैं ना, नींव वाली दीवार। और ये ऊपर से व्यू है यहाँ से। सो ये इस किले का जो है बताते थे कि दरवाजा होता था। तो उस समय में सब कुछ नेचुरली मैनेज किया जाता है, चाहे जो पानी है उसको साफ करना है, या सिक्योरिटी सिस्टम है, या जो घर का स्ट्रक्चर है, वो सब इस तरह से बनाए जाते थे कि सब नेचुरली मैनेज हो जाता था, गर्मी सर्दी सब कुछ। तो अगर उस टाइम में इस तरह मैनेज हो जाता था, तो हम इस टाइम में क्यों नहीं मैनेज कर सकते? मतलब अगर हम सब मिल कर के इस तरफ ध्यान दें, तो आई थिंक काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम आज के समय भी नेचुरली मैनेज कर सकते हैं। चलो जी, तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो अभी अराउंड 12:45 हुए हैं, तो हम धोर्दो की तरफ चलते हैं अब आगे। तो चलने से पहले जरा पहले
लंच कर लिया जाए। तो देखते हैं, यहाँ बीच में एक होटल पड़ा था अच्छा सा, तो वहीं पे चल के लंच करते हैं। हो जी, तो अभी लंच हो गया है। तो जब हम आए थे तो यहाँ खाली पड़ा हुआ था और सिर्फ हम ही थे, और उसके बाद फिर 2-3 कार आई और उसके बाद फिर एक बस आ गई, तो ये पूरा भर गया। तो खाना बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर जो है गुजरात में थाली सिस्टम चलता है, तो अगर आपको लेना है तो 200 रुपये थाली, इस तरह से चलता है। पर थाली में काफ़ी कुछ मिल जाता है खाने के लिए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि 2 जनों के लिए भी बहुत होता है वो। चलिए, तो अब आगे चलते हैं हम। तो ढोलावीरा से अब आगे चलते हैं धोर्दो के लिए। तो धोर्दो भी यहाँ से अराउंड ऐसी 85 किलोमीटर के आसपास होगा। यहाँ पर वाइट रन है और रन फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पर।